रवि नाम का एक साधारण युवक उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मा। बचपन से ही उसे सेना के प्रति गहरा आकर्षण था। जब उसके साथी खेलों में व्यस्त रहते, रवि खिलौना बंदूक लेकर सीमा पर पहरेदार बनने का नाटक करता। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी, लेकिन दोनों बेटे के सपनों को समझते थे। रवि ने इंटर की पढ़ाई पूरी करते ही सेना की भर्ती दी और कठोर परिश्रम से चयनित हो गया। ट्रेनिंग के दिनों में उसने पसीना बहाया, कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा और देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हुई। धीरे धीरे वह भारतीय सेना का एक साहसी जवान बन गया। पोस्टिंग उसे कश्मीर की सीमा पर मिली। वहां की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और हर पल दुश्मन की घातक नजरें, ये सब आसान नहीं था। लेकिन रवि हर सुबह तिरंगे को सलामी देकर गर्व से अपनी ड्यूटी करता। गांव के लोग, परिवार और बचपन की यादें अक्सर उसे भीतर से भावुक कर देती, पर उसका मन हमेशा यही कहता, देश पहले, बाकी सब बाद में। एक रात सीमा पर अचानक गोलियों की बौछार हुई। दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। रवि और उसकी टुकड़ी तुरंत मोर्चे पर डट गई। घंटों तक गोलीबारी चली। इस संघर्ष में रवि ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई साथियों की जान बचाई। उसके साहस और समझदारी से घुसपैठिए पीछे हट गए, लेकिन इस वीरता की कीमत उसने अपने जीवन से चुकाई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब युद्ध थमा तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। अंतिम सांस लेते हुए उसने साथी सैनिक से कहा, मां से कहना, उसका बेटा शहीद हुआ है, हारकर नहीं। उसके शब्द सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। गांव में जब तिरंगे में लिपटा रवि का पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरा इलाका गूंज उठा, भारत माता की जय। उस दिन गांव के बच्चों ने संकल्प लिया कि वे भी बड़े होकर देश की सेवा करेंगे। रवि की मां ने आंसुओं के साथ सिर ऊंचा कर कहा, मेरा बेटा गया है, पर मेरा गर्व हमेशा जिंदा रहेगा। रवि जैसे फौजियों की वजह से ही आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। वे अपने परिवार से दूर रहकर कठिन मौसम और जानलेवा परिस्थितियों में सिर्फ हमारे लिए डटे रहते हैं।